भारत तेजी से तरक्की कर रहा है। उसकी बढ़ती आबादी के साथ साथ ही बढ़ रही हैं भारतीयों की उम्मीदें और महत्वाकांक्षाएं। इन बढ़ती उम्मीदों में शामिल हैं अपने खुद के घर, एक सुरक्षित आशियाने की चाह। लेकिन अपना खुद का घर बहुत से लोगों के लिए एक सपना ही है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मामूली से कर्ज पर अपना घर बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ कागजात पूरे न होने की वजह से या पहली बार कर्ज लेने की वजह से उन्हें कई बार लोन नहीं मिल पाता। 2011 में आवास फाइनेंशियर्स ने अपने सफर की शुरुआत लाखों परिवारों के अपने घर का सपना पूरा करने के उद्देश्य के साथ की। इस शुरुआत का नाम उस समय था AU हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। इस शुरुआत के साथ ही आवास ने लोन प्रक्रिया को एकदम सरल और सुविधाजनक बना दिया। आवास में आवेदन दर्ज करना एकदम सरल है और इसकी आकलन प्रक्रिया अनौपचारिक नकदी और संपत्ति की गुणवत्ता पर ध्यान देती है। आवास ने उन लोगों के लिए घर खरीदना आसान कर दिया है जिनके लिए लोन की सुविधा नहीं या ना के बराबर थी। तो 2012 में जो आवास की हमने यात्रा शुरू की थी, जो हम आज पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमको खुशी होती है कि हम इतने लोगों के सपने पूरे कर पाए और उनकी यात्रा के अंदर हम उनके साथी बन पाए। आवास की शुरुआत हमने उन कस्टमर सेगमेंट के लिए की जिन तक फॉर्मल सेगमेंट की कंपनियां नहीं पहुंच पाई थी और जिनके पास में फॉर्मल सेगमेंट ऑफ मनी का एक्सेस नहीं था। सपने और आकांक्षाएं सबकी होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सबके सपनों को उड़ान मिले। सही दिशा और मार्गदर्शन से ही सपनों को पूरा किया जा सकता है। आइए मिलते हैं श्री राम गोपाल गुप्ता से, जिनके अपने आवास की इच्छा को पूरा किया आवास फाइनेंशियर्स ने। मैं एक व्यापारी हूँ। मैं किराए के मकान में रहता था, तो मेरा दोस्त एक आवास में लोन ले चुका था पहले से। मैंने कभी भी लोन नहीं लिया और नहीं मेरे पास रिटर्न थी, ना कोई कागज़ थे। उन्होंने मेरे दोस्त को बताया कि आवास में आपका लोन मिल जाएगा, तो उन्होंने मेरे को 5-6 दिन में लोन दिला दिया और मैंने मेरा अपना खुद का मकान बना लिया है और मैं कुछ फैमिली के साथ रह रहा हूँ और अच्छा दिन व्यतीत कर रहा हूँ। आवास के इन हाउस सोर्सिंग मॉडल की वजह से सेल्स टीम बिना किसी बिचौलियों या दलालों के सीधे ग्राहकों से मिलती है, जो आवास की प्रक्रिया को सुनियोजित और पारदर्शी बनाती है। आवास घर से जुड़ी सभी जरूरतों के लिए लोन देता है, जैसे घर का निर्माण, घर खरीदना, घर की मरम्मत, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आदि। आवास के ग्राहक सिर्फ शहरों और कस्बों में ही नहीं, बल्कि दूर दराज के इलाकों में भी रहते हैं। उन्हीं की सुविधा के लिए आवास नई तकनीक को प्रयोग में लाता है। आवास के रिलेशनशिप ऑफिसर मोबाइल ऐप्स की मदद से ग्राहकों की लोन की एप्लीकेशन ग्राहक की लोकेशन से ही जमा कर सकते हैं। संपत्ति आकलन टीम भी मोबाइल ऐप्स की मदद से अपना काम कम समय में पूर्ण कर देती है। आवास के अलग अलग फील्ड ऑपरेशंस को डिजिटाइज किया गया है और इसके लिए आवास में कलेक्शन मोबाइल ऐप, सेल्स ऐप, टेक्निकल वैल्यूएशन ऐप जैसे और भी कई मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल होता है। राजस्थान से शुरुआत करने के बाद आवास आज कुछ ही वर्षों में देश के कई राज्यों में अपने काम का सिक्का जमा चुका है। हम उस मार्केट में टियर 3, टियर 4, टियर 5 ग्रामीण एरिया में हम खुद वहाँ पे गए, कस्टमर के पास गए। कस्टमर का हमने बहुत उसकी ज़रूरत नीड को समझा कि यस वो उनको हाउसिंग की बहुत जल्दी रिक्वायरमेंट है
वो उनकी लाइफ में उनका सोशल स्टेटस इम्प्रूव कर रहा है, ये वो उस मकान में खुद रहेंगे, ये हमें बहुत बड़ा एक एडवांटेज नज़र आया। तो हमने उन लोगों को लोन देना चालू किया जिन लोगों को कोई भी टच नहीं कर रहा था। आवास में प्रतिभा को निखारा जाता है और विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों के लिए डेवलपमेंट कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे एम्प्लॉइज को नई चीजें सीखने का मौका मिलता है और आवास की तरक्की में उसके एम्प्लॉइज सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। मैंने आवास फाइनेंसर्स लिमिटेड 2012 में एज ए रिलेशनशिप ऑफिसर ज्वाइन किया था। आज मैं यहाँ पर सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रहा हूँ। आवास छोटे शहर में भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उपलब्ध करवाता है। मैं आवास को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे IIM जैसे बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट में हायर लीडरशिप प्रोग्राम के लिए भेजा, जो मेरे करियर के लिए और कंपनी के लिए दोनों के लिए बहुत ही बेहतरीन फ़ायदेमंद रहेगा। आवास हमें डिसीजन मेकिंग में, जब हम कस्टमर से मिलने जाते हैं तब हमें उन्हें डिसीजन देने की पूरी फ्रीडम दी गई है कि हम उनका लोन कितने रुपए तक कर पाएंगे, कितनी जल्दी से जल्दी उन्हें उनका घर प्रोवाइड करा पाएंगे हम लोग। मैं मकान बनाने की तैयारी कर रहा था, तो मेरे को कहीं से पैसे नहीं मिल रहे थे, इतना कमाता नहीं कि रिटर्न फाइल भरूँ मैं। तो किसी परिचित ने बताया मेरे को कि आवास पे जाओ, तो उसके साथ गया मैं। फिर मैंने कागज़ दिखाए, तो कागज़ देख के बोले क्लियर कर दिया। 5-7 रोज़ में मेरा लोन हो गया। मैंने मेरे दोस्त द्वारा आवास लोन लेने के लिए गया, वहाँ मेरी बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद में मेरा लोन सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होते ही मेरा वहाँ चेक लेने गया, मेरा काम चालू कर दिया। मेरे को बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरा लोन बराबर मेरे पैसे मिलते गए, मेरा मकान का काम पूरा हो गया। मेरी इच्छा थी कि मेरा भी घर का मकान हो, आसपास में सभी मकान बना रहे थे, तो फिर मैंने किसी से पूछा कि मेरे को भी मिल सकता है क्या लोन। तो किसी परिचित ने बताया कि हाँ आवास से मिल सकता है, और फिर मैं वहाँ पे गई और मेरे लोन उठाई और फिर मकान बनाया, और हम सब आज बहुत खुश हैं हमारे घर के मकान में। सर पर एक छत और दिलों में उम्मीद, हम अपने घर का सपना साकार करने में आपका साथ निभाने का वचन देते हैं। आवास फाइनेंशियर्स, सपने आपके, साथ हमारा।